आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं कर्नाटक के कदूर तहसील में। यहाँ हमें मिली एक अम्मा जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, लेकिन सहारा कोई नहीं। जय अम्मा पिछले 20 सालों से अकेली जिंदगी बिता रही हैं। न पति का साथ, न बेटी का सहारा। छोटी सी दुकान लगाकर अपना पेट पालती थी, मगर बीमारी ने इस कदर घेरा कि अब काम करना भी संभव नहीं रहा। आस पड़ोस ने जितनी हो सकी मदद की, पर महंगाई और अकेलेपन ने अम्मा की जिंदगी को और कठिन बना दिया। अम्मा के हाथ पैरों में दर्द है, आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी है और इलाज के लिए पैसे नहीं। पर कहते हैं ना, जब इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं बचती, तब उसे सिर्फ भगवान से ही आस रहती है। और वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत अम्मा को राशन के साथ साथ चलने के लिए वॉकर दिया गया और उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाई गई। आइए मिलते हैं जय अम्मा से और जानते हैं उनकी ये कहानी। दर्शकों नमस्कार। आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है कर्नाटका राज्य के चिकमंगलूर जिले के कडूर तहसील में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे हैं उनके अनुयायी। यहाँ पर एसए न्यूज़ की टीम पहली बार पहुंची है। हम उस परिवार के घर के सामने खड़े हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर भी है, जिसका नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, कलयुग में सतयुग की स्थापना करना और हर ज़रूरतमंद परिवार को खोज कर उनके लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करना। आइए दर्शकों बातचीत करते हैं परिवार के सदस्यों से और पूछते हैं घर की क्या परिस्थिति है। दर्शकों अभी हम घर के सामने खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक ये जो घर है वो किराए का है और ये फर्स्ट फ्लोर पर है। तो आइए जानते हैं घर की क्या स्थिति है। ये घर का मुख्य द्वार है। जैसे ही हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये एक ही कमरा है और इस तरफ शेल्फ रखे हुए हैं जहाँ पर सामान रखे जाते हैं, और ये चारपाई है। और आगे हम देख पा रहे हैं कि किचन है, घर के अंदर ही अटैच्ड किचन है, जहाँ पर चूल्हा और गैस सिलेंडर है और बर्तन जो है वो इस तरफ रखे हुए हैं। यहाँ पर वॉशरूम है, अंदर ही अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम और बाथरूम दोनों ही एक ही में है। और यहाँ पर पंखा है, टेबल फैन है। तो ये एक ही कमरा है जिसमें माताजी किराए पर रहती हैं। और अभी हम जानेंगे परिवार की और क्या स्थिति है और कैसे इनका गुजारा चल रहा है। दर्शकों अभी हम परिवार से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते माताजी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जय अम्मा। घर की मुखिया का नाम क्या है? कृष्णमूर्ति। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं माताजी? ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು। अच्छा, आप एक ही हैं घर में जी। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आप माताजी के क्या लगते हैं? हम पड़ोसी हैं माता जी के। अच्छा, माताजी को आप कब से जानते हैं? हम 4 साल से जानते हैं। जी। बहन जी आपसे जानना चाहते हैं माताजी की क्या परिस्थिति है, जैसे कि हमें पता चला कि घर में ये अभी अकेले हैं, तो इनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। माता जी अकेली रहती है, उनका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा कोई नहीं है, अकेली रहती है। हम देखते हैं, पूरा करते हैं, जितना होता है उतना हम करते हैं। बाकी अच्छा बहन जी ये बताइए, आप इनको कब से जानते हो?
हम 4 साल से इनको जाते हैं, अकेली रहती है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया अकेले रहते हैं, तो इनका मतलब क्या परिवार नहीं है या क्या पहले से ही अकेले रहते हैं? क्या कंडीशन है इनकी? नहीं, बेटी है, देखती है, पर बेटी बेटी होती है ना, बेटा वगैरह नहीं है, हस्बैंड नहीं है, मतलब हस्बैंड छोड़ के चले गए, दूसरी शादी कर लिया उन्होंने, इनको अकेले ही छोड़ के चले गए। ये अकेली रहती है, इतने दिनों से कमा रही थी, अभी उसको नहीं हो रहा है, 20-25 साल 30 साल हो गए उनके हस्बैंड छोड़ के चले गई, तभी से अच्छा कमा के खाती थी। अभी उसका बहुत दर्द होता है और पूरा बीमार रहती है, अकेली है, क्या करे। अच्छा, वैसे माताजी काम क्या करती थी? जैसे आपने बताया कि 20-25 साल हो गए, काफ़ी लंबा अरसा हो गया देखा जाए तो, और बेटी आपने बताया है, एक तो बेटी को भी इन्होंने अकेले ही पाला है इसका मतलब। तो जानना चाहते हैं कि माताजी फिर काम क्या करती थी उस टाइम पे? छोटी बिस्किट का वगैरह दूध का दुकान थी छोटी, रोज़ वही काम करती थी बस। अच्छा, तो अभी भी काम करती हैं क्या माताजी? अभी नहीं, कुछ नहीं होता, अभी बीमार है वो, कितने साल से बीमार है। हम देख रहे थे, पड़ोसी है ना, देखने का फर्ज होता है। जी, तो इनका जो घर का गुजारा है तो वो कैसे चलता था? थोड़ा पेंशन आती थी और थोड़ा हम देते थे, पड़ोसी है ना, मैं देखती थी, बस इतना ही। अच्छा, तो जैसे कि हमें पता चला कि ये जो घर है वो किराए पर है बहन, तो किराया फिर वो कैसे अभी भरती हैं? वही हम जो पड़ोसी है, थोड़ा वो देते थे, थोड़ा मैं देती थी, ऐसे करके इसका गुजारा चला देते थे। थोड़ा वो खाने को वगैरह देते थे, दे देते। बीमार से तब से दे रहे, नहीं तो पहले वो खुद करती थी। अच्छा, आपने बोला कि बीमार है तब से, तो इनको क्या बीमारी है अभी? उनको एक बीमारी हो गया था, इलाज किया, ठीक है, पर अभी कमर बहुत दर्द कर रहा है, पैर बहुत दर्द करता है, उसको नहीं हो रहा है, आंखों भी में दर्द है। बहन जी, ये जानना चाहते हैं, अभी जैसे ये घर है, यहाँ पर माता जी रह रहे हैं, तो ये इनका किराए का है, तो क्या इनका कोई अपना खुद का घर है क्या माता जी का? नहीं, इनका खुद का कोई घर नहीं है। ये 1500 रुपये किराया है, लेकिन 1200 रुपये सरकार से आता है, पेंशन आती है इसका, लेकिन 1200 रुपये कितना चलेगा? 1200 रुपये में क्या होता है? इस ज़माने में 1200 रुपये का क्या आता है बोलो? चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। बहन के जैसे अभी आपने बताया कि इनकी दुकान थी पहले, तो अब उसकी सेविंग अभी कुछ बाकी है? नहीं, अभी इनके पास कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। वो 1200 रुपये सरकार दिया हुआ आता है, उनका भी थोड़ा इलाज के लिए जाते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। खाने पीने की दिक्कत होती है, भी हर बात की दिक्कत है, उनको दर्द है, और ज़्यादा इलाज के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, थोड़ा बड़ा इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो काफ़ी दयनीय परिस्थिति है माता जी की, जैसा कि हम देख पा रहे हैं दर्शकों। एक तो सबसे पहले माता जी की उम्र भी जो है वो कहीं ना कहीं 70 साल के आसपास है, और इसके अलावा वो अकेली भी रहती हैं, और वो नीचे गिर गई थी जिसके कारण उनको चोट भी लगी, और उससे पहले से ही उनका इलाज चल रहा था कमर दर्द का, घुटने दर्द का, और सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज ना होने के कारण वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जितना हो सकता है डॉक्टरों ने उनकी मदद की, यहाँ तक कि उनको बेल्ट तक भी जो है मुफ्त में प्रदान किया गया उनकी स्थिति को देखकर। तो अभी माताजी जो हैं वो पूरी तरीके से अकेली हैं, और जितना हो सकता है इस बहन ने भी उनकी मदद की, और आस पड़ोस के लोगों ने जितना हो सकता है उनको सहारा दिया। वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो माता जी के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माता जी के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्ते सर। सत साहिब जी।
सर आपसे जानना चाहते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माता जी के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम माता जी के लिए सामान लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये 5 की जो चावल है और टाटा नमक है 1 kg, 2 साबुन है और 1 स्नान के लिए साबुन है, आलू और प्याज और सरफ है ये, और ये आप देख सकते हैं 2 kg आटा है आशीर्वाद, और ये टाटा चाय है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, सूजी है और 2 kg चीनी है, बेसन है और 1 लीटर सरसों का तेल है और तूर दाल है। इसके साथ में माता जी के लिए चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो ये वॉकर है साथ में दिया हुआ है। सत साहिब जी। तो करुणा का दिल दिखाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने माता जी की परिस्थिति देखते हुए ये सारी राहत सामग्री दी है, जिसमें वॉकर भी शामिल है क्योंकि उनकी कमर में दर्द है। तो सर ये जानना चाहते हैं कि ये राहत सामग्री अगर जब समाप्त होगी तब माता जी क्या करेंगे? तो ये 1 महीने की राहत सामग्री है और इनके साथ माता जी को हम, ये कार्ड है हमारा गुरु जी की दया से, तो ये कार्ड हम माता जी को देंगे। लीजिए, 1 महीने अब जैसे ये सामग्री ख़त्म होती है उससे 2 दिन पहले इसमें नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर है आश्रम की तरफ से, तो यहाँ पे 2 दिन पहले कांटेक्ट करेंगे तो हम ये सामान दोबारा देंगे इनको। तो सर ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये राहत सामग्री कब तक मिलती रहेगी माता जी को? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार अब माता जी की एज देखते हुए इनको लाइफ टाइम के लिए ये सामग्री इनको मिलती रहेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमारी माता जी से बातचीत हुई और पता चला कि वो इस घर में किराए में रह रही हैं और किराए का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं पड़ोसी ही उनके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किराया उनको उपलब्ध करवाया जाएगा क्या? सत साहिब जी, जी बिल्कुल। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी व्यक्ति है उनको किराया भी उपलब्ध परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जी सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि माता जी का जैसे इलाज भी चल रहा है अभी, क्योंकि उनके कमर में और पैरों में दर्द है, तो उनका जो है एक्सरे और दवाई भी उनकी चल रही है। तो जानना चाहते हैं कि क्या मेडिकल खर्चा यानी कि दवाइयों का खर्चा भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको उपलब्ध करवाया जाएगा क्या? जी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसके अंतर्गत माता जी को जो भी इनका हेल्थ का जो एक्सपेंसिव है, चाहे इनका ऑर्थो का हो या चाहे इनका आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, ये सब गुरुजी के आदेशानुसार अच्छे हॉस्पिटल में कराया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को ढूंढ कैसे लेते हैं? सत साहिब जी, सोशल मीडिया तथा टीवी चैनल पे हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम की ऐड चलती है, जिससे परिवार स्वयं इसे संपर्क कर लेते हैं तथा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उनके आसपास में परिवार ऐसे परिवारों की जानकारी पहुंचा दी जाती है। इससे अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी दी जाती है। सर आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो इस वक्त जेल में हैं, बावजूद इसके कि वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? साहिब, संत जेल में रहे या बाहर रहे, उनकी वचन शक्ति सब जगह काम करती है। उनका काम है समाज को सुधार लाना है, जो असहाय परिवार है उनमें सहायता करना है। चाहे लाख करो तुम पूजा,
करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा, गुरुजी की दया से अभी तो दहेज मुक्त विवाह भी करा रहे हैं गुरुजी, और ब्लड डोनेशन है, बाद में देहदान का भी प्रेरित करते हैं गुरुजी। अभी बाढ़ आई है पंजाब में तो बहुत राहत दी है गुरुजी की तरफ से, बहुत करीबन हजारों रनिंग फीट पाइप दी है। बाद में मोटरें भी अच्छी बहुत HP के 12 20 HP की मोटरें भी दी गई है। तो बहन जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राहत सामग्री आज माता जी को मिली है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इससे इनको कुछ सहारा मिलेगा क्या? हाँ, बहुत सारा मिलेगा। हम नहीं रहता है, कभी लाते कभी खाते, कभी भूखे ही सो जाते हैं, कभी सुबह बनाती है तो शाम को ही खा लेती पूरा। इससे बहुत उसको आराम मिलेगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, इनको भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनको कि आज मेरे को राहत सामग्री मिली है। जी बहन जी, राहत सामग्री के अलावा और क्या क्या मिला है माता जी को? और एक वो चेयर दिया इनको चलने के लिए, वॉकर। बताओ, ये देखो। जी, तो ये वॉकर भी मिला है माता जी को, जो डॉक्टर ने जो है सजेस्ट किया था इनको वॉकर के लिए, क्योंकि इनके कमर में और पैरों में दर्द रहता है, जिसके कारण इनके एक्सरे भी कराए गए और दवाइयाँ भी इनको सजेस्ट की गई। तो ये वॉकर है माता जी के लिए। आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माता जी को हर संभव मदद की जा रही है, जैसे कि राहत सामग्री दी गई और ये वॉकर भी दिया गया। तो जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम किया संत रामपाल जी महाराज ने, जो बूढ़े को सहारा दिया। आज इनको खाने पीने की बहुत तकलीफ थी और खाने पीने की बहुत व्यवस्था की। संत रामपाल जी को तो भगवान बोलना पड़ेगा। घर मांगने को आते हैं, सब मांग के चले जाते हैं, बस कोई गरीब नहीं देखता, कैसे भी मांग के लेते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है कि संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हर गरीब परिवार को सहायता मिले। तो दर्शकों, हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने माता जी की स्थिति देखते हुए उनको हर संभव मदद पहुंचाई है। तो ऐसे संत लाखों में ही कोई एक होते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज उन संतों में से हैं जो घर घर ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को ढूंढते हैं और बाकायदा उनकी हर आवश्यक वस्तु को पूरा भी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कलयुग में सतयुग की स्थापना करना, जिसका प्रमाण है जो अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई है। इसके अलावा और भी अनेक सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि कैसे पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई और बाढ़ आने के कारण कैसे खेतों में पानी भर गया और घरों में भी पानी पहुंच गया। वहां पर जाकर गांव-गांव जाकर संत रामपाल जी महाराज ने उनको मदद पहुंचाई, पानी निकाला और घर में भी राशन सामग्री प्रदान की। तो संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक परम पूज्य संत है और हम भी उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे ही फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध
या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कर्नाटक राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब